प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत जाति प्रथा के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। ईश्वरीय रचना में गुण दोष ढूंढना व्यक्ति की पुरानी आदत है। वस्तुतः विश्व की प्रत्येक वस्तु में गुण और दोष ढूंढे जा सकते हैं। जाति व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। जाति व्यवस्था में भी गुण और दोष दोनों विद्यमान थे। जाति व्यवस्था में गुण निम्नलिखित थे। नंबर 1, सह-अस्तित्व की भावना। जाति व्यवस्था ने समाज का आवयविक दृष्टिकोण लिया और ऐसा माना जाने लगा कि किसी भी कबीले या जाति को, चाहे संस्कृति में वह कितने ही निम्न स्तर पर हों, समाज के जीवित आवयविक संगठन में विनम्र होने के योग्य नहीं है। प्रत्येक जाति और वंश को समाज में परस्पर प्रेम, शांति, स्नेह और मैत्री के वातावरण में अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अधिकार है। इस दृष्टिकोण अथवा भावना के अभाव में पारस्परिक संघर्षों के कारण अनेक जातियों का विनाश असंभव था। नंबर 2, व्यावसायिक दक्षता। जाति व्यवस्था श्रम विभाजन के आधार पर निर्धारित होने के कारण समाज का समस्त कार्य वंशानुगत रूप से बंटा हुआ था। प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय था। जाति व्यवस्था में व्यावसायिक दक्षता को प्रोत्साहित किया। जब जन्म से जाति निर्धारित होने लगी, तब इस प्रथा में एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को व्यावसायिक शिक्षा व कुशलता प्रदान करके कुशल श्रम का परिरक्षण किया। इस प्रकार इससे प्रगति संभव हो सकी और धंधों तथा शिल्प कलाओं को न केवल प्रचलित रखा जा सका, बल्कि उनका विकास भी संभव हो सका। नंबर 3 है प्रतिस्पर्धा का अभाव। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का व्यवसाय और उद्योग निश्चित था। इससे उद्योग और व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के दुर्गुणों का प्रवेश नहीं हो सका। क्योंकि सभी जातियों के क्षेत्र पृथक पृथक थे, अतः उनमें परस्पर संघर्ष, ईर्ष्या, घृणा और द्वेषपूर्ण भावनाओं का विकास नहीं हो सका। इससे सामाजिक जीवन में शांति बनी रही। इसके अतिरिक्त जिस समय राज्य अपने निर्माण की प्रारंभिक धूमिल अवस्था में था, तब इसने राजनीतिक संगठन की इकाई के रूप में कार्य किया तथा हिंदू समाज को प्रजातंत्रात्मक व्यावहारिक कार्य प्रणाली प्रदान की। नंबर 4, रक्त, वंश और वर्ण की शुद्धता। प्रत्येक जाति के खानपान, आचार व्यवहार, वैवाहिक संबंध और संपर्क के नियम निश्चित थे। अंतर जातीय विवाह और विभिन्न जातियों में ऊंच नीच की भावनाओं के कारण परस्पर सहभोज निषिद्ध थे। विवाह जाति के सीमित दायरे में ही होते थे। इनके नियमों को उल्लंघन करने वालों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जाति बहिष्कार के भय के कारण लोग अपने जाति नियमों के दायरे में रहते थे, जिससे रक्त, वंश और वर्ण की शुद्धता बनी रही। शरीर की रचना को, मानसिक और शारीरिक गुणों को सुरक्षित रखा जा सका तथा हिंदुओं को अवांछनीय विदेशियों से मिश्रित होने से बचाए रखा। नंबर 5 है हिंदू संस्कृति एवं धर्म की रक्षा। जाति प्रथा ने प्रत्येक जाति के लोगों में रूढ़िवादिता, पृथकत्व की भावना और वर्ग अभिमान को उत्पन्न किया। परिणाम स्वरूप जातीय नियमों, निषेधों और दंड विधान में कठोरता आ गई, जिसने विदेशियों के अतिक्रमण व हस्तक्षेप के विरुद्ध किलेबंदी का काम किया। इसने हिंदू समाज को मुसलमानों के राजनीतिक एवं धार्मिक आघातों को सहन करने की शक्ति प्रदान की। वास्तव में जब हिंदू समाज राजनीतिक विप्लव एवं उतार चढ़ाव, संघर्ष और अराजकता के युग से गुजर रहा था, जाति प्रथा ने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की। जाति प्रथा को सुदृढ़ किलेबंदी ने इस्लाम को हिंदू समाज के भीतर घुसने नहीं दिया। आश्चर्य तो इस बात का है कि मुसलमानों से पराजित हो जाने के बावजूद हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा की।
जिसका श्रेय जाति व्यवस्था को ही है। नंबर 6, अन्य गुण। जाति प्रथा ने हिंदू धर्म को अपनी श्रेणियों के विस्तार करने के लिए समर्थ किया। इसके अस्तित्व ने हिंदू समाज में विदेशी तत्वों के एकीकरण करने का मार्ग सुलभ कर दिया। यह विदेशियों की इच्छा और रुचि पर निर्भर था कि वे हिंदू धर्म के ग्रहण करने पर भी अपनी नवीन जातियों का निर्माण करके अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को बनाए रखें। इसी सुगमता के कारण भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के कबीले एक के बाद एक हिंदू समाज में घुल मिल गए। जाति प्रथा ने बंधुत्व की भावनाओं की प्रेरणा दी तथा एक जाति के सदस्यों में अधिक एकता, दृढ़ता और संगठन उत्पन्न किया। संकट और बेकारी के समय एक ही जाति के सदस्य सदैव अपनी जाति के अन्य बंधुओं की सहायता व सहयोग पर निर्भर रहते थे। जाति प्रथा ने स्वार्थ, त्याग, प्रेम और लोक सेवा के नागरिक गुणों को भी प्रोत्साहित किया। अनेक संपन्न लोग अपने जातीय लाभ के लिए चिकित्सालय, धर्मशालाएं, मंदिर, पाठशालाएं आदि बनवाते रहे। साथ ही जाति की पंचायतें और उनके नियमों ने व्यक्ति को संगठित संस्था के अधीनस्थ कर दिया, जीवन को संयमित किया, दरिद्रता का निवारण किया तथा मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति ने सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया। अतः जाति व्यवस्था एक लाभदायक सामाजिक संस्था प्रमाणित हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने जाति प्रथा के गुण के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।